पुंछ के लाइन ऑफ कंट्रोल से गुजरती हुई ये सड़क पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के रावलाकोट तक जाती है, जो कि यहां से 40 किलोमीटर के फासले पर है। जिन जिलों में ट्रेड यहां पर हुआ करता था, तब ये काफी व्यस्त सड़क हुआ करती थी, लेकिन अब यहां पर सन्नाटा पसरा हुआ है। सेना के वाहनों के अलावा अब यहां पर कोई वाहन नजर नहीं आता है। ये सड़क अब तभी वापस गुलजार हो सकती है जब यहां फिर से ट्रेड की शुरुआत हो, और वो तभी मुमकिन है जब दोनों राष्ट्रों के बीच में बातचीत शुरू हो और शांति बनी रहे। पुंछ शहर के बाहर चाकंदा बाग ट्रेड फैसिलिटेशन सेंटर कारोबार के ही मकसद से बनाया गया था। दूसरा सेंटर उरी में है। अक्टूबर 2008 में भारत और पाकिस्तान ने क्रॉस एलओसी ट्रेड की शुरुआत की थी। करीब 10 साल तक यहां कारोबार चला, लेकिन 2014 में पुलवामा कांड ने दोनों देशों के बीच रिश्तों में फिर कड़वाहट ला दी, और तब से यह व्यापार बंद है। उरी में ही यह है ट्रेड फैसिलिटेशन सेंटर सलामाबाद। दरअसल इस ट्रेड सेंटर की शुरुआत की गई थी भारत और पाकिस्तान के बीच सद्भावना बढ़ाने के लिए, सौहार्द बढ़ाने के लिए, और दोनों ही देशों के छोटे कारोबारी व्यापारी अपने सामान के साथ ट्रकों के जरिए आते थे। यहाँ पर उनका सामान उतारा जाता था, और उसी तरह से भारत के व्यापारी बॉर्डर पार करके पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में जाते थे और वहाँ पर अपना सामान बेचते थे। लेकिन साल 2019 के बाद से यहाँ पर सन्नाटा पसरा हुआ है। 2008 में जब इस कारोबार की शुरुआत हुई तो तय हुआ कि दोनों तरफ से 21 वस्तुओं का व्यापार होगा, जिनमें फल, मेवा, केसर और लकड़ी पर की गई कारीगरी से जुड़ा सामान था। ये कारोबार बार्टर सिस्टम यानी सामान के बदले सामान के मुताबिक होता था, जिसमें कस्टम ड्यूटी नहीं चुकानी पड़ती थी। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के रावलाकोट और मुजफ्फराबाद से माल भरकर ट्रक उरी और पुंछ के इन ट्रेड फैसिलिटेशन सेंटर्स आते थे, और यहां से भारतीय कारोबारियों का माल लेकर ट्रक दूसरी ओर जाते थे। दोनों तरफ की सेनाएं आने जाने वाले माल की कड़ी निगरानी करती थीं। लाइन ऑफ कंट्रोल पर बनाए गए कैंप में दोनों देशों के व्यापारियों के बीच सौदा हुआ करता था। हफ्ते में 4 दिन ये कारोबार चलता था। शुरुआत में दोनों ओर से सिर्फ 10-15 लोग ही इस कारोबार में थे, लेकिन धीरे धीरे उनकी संख्या 400 तक पहुंच गई। जो आइटम हाइक पकड़ती थी उसका बंद कर देती थी गवर्नमेंट। लॉस में जब ट्रेड हुआ तो ये इतनी हाइक पकड़ गया तो ट्रेड में लोगों की रजिस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा हो गई। पहले लोग जो थे वो हमारे 10-12 लोग यहाँ से थे और 10-15 लोग जो है उड़ीसा से थे। तो गवर्नमेंट ने इसमें काफ़ी लोगों को लाया, जो मैं महसूस करता हूँ कि उसमें नॉन ट्रेडिंग कम्युनिटी को काफ़ी लाया गया। तकरीबन 370-75 लोग पुंछ से थे, ट्रेड करते थे, और अप्रॉक्सीमेट 400 के लगभग उड़ी में भी थे। तो ये लोग भी ज़्यादा हो गए तो ट्रेड जो है वो इसने एक बहुत बड़ी हाइक पकड़ ली। जी, तो ये बताइए कि इस ट्रेड से किस किस तरह के लोगों को रोजगार मिलता था? बेसिकली इस ट्रेड में देखिए, अब दोनों तरफ से अगर लेके चलें तो ये 800 लोग, तो 800 फैमिलीज जुड़ी हुई थी, जिसमें ट्रेडर्स थे 800 लेके, फिर आगे जो लेबर थी वो भी बहुत ज़्यादा थी, जिसमें 500-600 लेबर के लोग थे। तो ट्रक यूनियंस के लोग थे, ट्रक्स थे जितने उड़ीसा थे, पुंछ से थे। तो इसमें ट्रक यूनियंस, ट्रांसपोर्टेशन जुड़ी हुई थी, लेबर्स के लोग जुड़े हुए थे, हमारे जो आगे काम करने वाले मुंशी थे वो जुड़े हुए थे, तो बाकी ट्रेडर्स थे, ट्रेडर्स के आगे जो सबलेट लोग जो आगे काम करने वाले थे। तो जिसको लेके हम कहेंगे कि बहुत ज़्यादा लोग जुड़े हुए थे। अगर बहुत भी कम लेके चलो तो 5000 फैमिली लेके चलोगे, आपके वो 3 लोग जुड़े हुए थे। तो ये दोनों तरफ से थे इंटैक्ट। बेसिकली ये मैन आइटम शुरू से, एक तो फ्रेश फ्रूट पर ट्रेड था, फ्रेश वेजिटेबल्स पर ट्रेड था। तो इम्पोर्ट्स को लेके चलें तो उसमें पल्सेस थे, यहाँ से स्पाइसेस का ट्रेड था। तो उस वक्त तो कोकोनट का बहुत बड़ा ट्रेड हुआ, ड्राई कोकोनट जिसे हम खोपड़ा कहते हैं। उसके बाद ये बनाना एक आइटम है जिसमें बहुत बड़ा ट्रेड हुआ यहाँ से लेके, क्योंकि फ्रेश फ्रूट को लेके, क्योंकि फ्रूट आइटम यही में थी। ड्राई फ्रूट का बहुत बड़ा ट्रेड हुआ, जिसमें आलमंड गिरी थी, यहाँ से इलायची जाती थी। तो ये चीज़ें कुछ बंद हो गई, इसलिए ट्रेड जो था ये फ्रूट पर तो बहुत बड़ा ट्रेड हुआ। फरवरी 2014 के पुलवामा कांड के 2 महीने बाद 18 अप्रैल 2019 को भारत सरकार ने इस व्यापार को बंद करने का फैसला किया।
सरकार का कहना था कि अच्छी नीयत से शुरू की गई इस पहल का पाकिस्तान के आतंकी संगठन गलत इस्तेमाल कर रहे थे। कुछ मामले सामने आए जहां सीमा पार से आ रहे ट्रकों के जरिए हथियार, फर्जी नोट और नशीले सामान की तस्करी की जा रही थी। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी NIA ने अपनी जांच में पाया कि व्यापार करने वाली कुछ कंपनियों, फर्मों की कमान आतंकी संगठनों के हाथों में थी। इस व्यापार के तहत दोनों तरफ के जम्मू कश्मीर में बने सामान का ही लेन देन होना था, लेकिन पता चला कि न केवल दूसरे इलाकों के बल्कि विदेशी सामान भी इस रास्ते से आ रहे थे। पुलवामा कांड के बाद भारत ने पाकिस्तान को दिया गया मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा भी वापस ले लिया था, जो कि इस व्यापार को बंद किए जाने की एक और प्रमुख वजह थी। इसे बंद किए जाने के पीछे भले ही सरकार के अपने तर्क हों, लेकिन जो व्यापारी इससे जुड़े थे उन्हें काफी नुकसान उठाना पड़ा। कईयों का पैसा पाकिस्तानी व्यापारियों के पास अटक गया। 30 गाड़ियाँ उस वक्त स्कैन होके खड़ी थी, कस्टम डिपार्टमेंट ने सील किया हुआ था, क्योंकि यहाँ तो कस्टम का नाम तो नहीं था, ट्रेड फैसिलिटेशन ऑफिसर था, बंद थी, गाड़ियाँ जानी थी। तो उसी वक्त ऑन स्पॉट एक लेटर आया कि टेम्परेली जो है आज से ही जो है ट्रेड है इसको सस्पेंड किया जाता है टिल फर्दर डेट। तो जो गाड़ियाँ खड़ी रही उसमें सारा ऑलमोस्ट उस वक्त 90% पेरिशेबल आइटम्स थी। तो वो सारी हमने तो 5 दिन 10 दिन खड़ी रखी। यहाँ लोगों ने हल्की फुल्की स्ट्राइक की, गवर्नमेंट के नोटिस में दिया, लेकिन उसकी सुनवाई नहीं हुई। जो जम्मू जाके करीब 10-15% उसकी हमें जो कीमत है वो वापस मिली। कुछ तो यहाँ गिराया गया सामान सारा, जिसमें काफ़ी सारा माल जो है पेरिशेबल था। कि कुछ मतलब हथियार या ड्रग्स वगैरह ऐसा कुछ नहीं, वो तो फ्रेश फ्रूट की गाड़ियाँ थी सारी। यहाँ से तो मोस्टली जो एक्सपोर्ट था वो फ्रेश फ्रूट था। चेकिंग यहाँ एक कुछ वहां से आया हो कभी? ऐसा नहीं, पुंछ से ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि मैं 2009 के बाद मैं यहाँ प्रेसिडेंट हूँ, तो यहाँ हर किस्म का ट्रेड हमने खुद भी किया। आज भी मैं जो है एक्सपोर्ट इंपोर्ट में बिजनेस करता हूँ। ऐसा कुछ नहीं, यहाँ लोग थे ट्रेडर, बाकी जो इनोसेंट लोग थे वो भी एक दूसरे को गाड़ी अपनी दे देते थे। बाकी ऐसा कुछ पुंछ से नहीं हुआ, ना फेक करेंसी का हुआ, ना हथियार हुआ, ऐसा कोई केस हुआ वो रजिस्टर्ड नहीं है यहाँ पे। अच्छा, अब आप सरकार से क्या मांग करेंगे? सरकार से हमने जब भी कहा यही मांग की है कि अब जो सरकार करना चाहिए, हम तो अपनी गवर्नमेंट के साथ है, उससे हट के तो हम कोई बात नहीं करते। लेकिन जब वहाँ लोगों का पैसा, हमारे लोगों का वहाँ पैसा फंसा हुआ है, वहाँ क्योंकि ऑन द स्पॉट ट्रेड बंद हुआ, कोई कैश पर ट्रेड था नहीं, हमें मिलने के लिए कोई साधन नहीं था। ये बॉर्डर था जिसमें एक मीटिंग होती थी जहाँ हम मिलते थे, तो लोगों का लेन देन का जो हिसाब था वो होता था। अब कम्युनिकेशन भी हमारा इतना नहीं रहा, तो लोगों के पास उनका पैसा भी यहाँ है, यहाँ के लोगों का वहाँ है। हम तो यही कहते हैं या तो इसके ऊपर कोई बात की जाए, पैसा कैसे लिया जाए। अगर ट्रेड शुरू हो तो उस पर पैसा आ जा सकता है। अब हमें ये भी नहीं पता कि वहाँ कौन कौन सा ट्रेडर जिंदा भी है कि नहीं है, यहाँ कौन कौन सा है कि नहीं है, उनके कितने पैसे नुकसान होंगे, हमारे कितने होंगे, इस पर गवर्नमेंट विचार करे। एक अनुमान के मुताबिक करीब 22,000 परिवारों की रोजी रोटी इस कारोबार पर टिकी हुई थी, जिनमें न केवल छोटे कारोबारी बल्कि ट्रक ड्राइवर, उनके सहायक और मजदूर भी शामिल थे। इस व्यापार की वजह से पुंछ और उरी में होटल कारोबार भी फला फूला। 2009 से लेकर 2019 तक 1 लाख से ज्यादा ट्रकों ने LOC पार की और करीब 7,500 करोड़ रुपए का कारोबार किया गया। जम्मू कश्मीर के ट्रांसपोर्टरों ने 66 करोड़ की कमाई की, जबकि 90 करोड़ रुपए मजदूरों ने अपनी मेहनत के कमाए। क्रॉस LOC ट्रेड बंद होने से सरहदी इलाकों में बेरोजगारी की समस्या खड़ी हो गई। आजकल कुछ युवा सेना के लिए पोर्टर का काम करके अपना घर चलाते हैं। मैं 10th पास हूँ, मैं पोर्टर काम करता हूँ। यहाँ बहुत बेरोज़गारी है सर, यहाँ कोई रोज़गार नहीं मिलता है, यहाँ कुछ नहीं है। हम गरीब लोगों के मतलब बस की बात नहीं है दिन चला। मुद्दा ये है कि सबसे बड़ा मुद्दा जो हमारा अनएम्प्लॉयमेंट का मुद्दा है, बेरोज़गारी का मुद्दा है कि पिछले 10 साल में जो गवर्नमेंट नहीं होने की वजह से यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटी है जो बच्चों को नहीं मिली है। हमारे खासकर सिटी के जो लोग हैं काफ़ी पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड लोग हैं, अपना ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, लेकिन उनको जॉब नहीं मिली है। चुनाव हो रहे हैं और ऐसे में क्रॉस LOC ट्रेड को फिर से शुरू करने की मांग एक सियासी मुद्दा भी बन गई है। ट्रांस बॉर्डर जो ट्रेड चलती थी, लोगों को नौकरियां मिल रही थी, लोग यहाँ पे कुली का काम कर रहे थे, लोग यहाँ पे ट्रेड कर रहे थे, एक के साथ 10 घर और जुड़ रहे थे, उनको रोजगार मिल रहा था, वो भी बंद कर दिया गया है। पिछले 8 साल से टोटल बैन कर दी गई है। हम चाहते हैं कि वो ट्रेड दोबारा शुरू हो। ट्रेड तो होना चाहिए 2 मुल्कों के अंदर में, मगर ये हमारी बस में नहीं।
इस सेंट्रल गवर्नमेंट के बस में। उन्होंने देखा कि ये सिक्योरिटी जो नहीं मिल रही थी या सिक्योरिटी लीकेज थी या कुछ स्मगल हो रहा था, तो उनका ये है कि बंद किया, मगर हमारा रहेगा ही कि इसको फिर खोला जाए। हालांकि जो लोग इस कारोबार से जुड़े हुए थे उन्हें देश की आयात निर्यात नीति के तहत रियायतें नहीं मिलती थी, क्योंकि भारत और पाकिस्तान लाइन ऑफ कंट्रोल को कानूनी तौर पर अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं मानते। तकनीकी रूप से इसे एक ही राज्य के दो अलग अलग क्षेत्रों में होने वाला कारोबार ही माना जाता था। कि मैं बता दूं कि दो कंट्रीज़, दो देशों के बीच अगर कोई ट्रेड होता है तो वो अच्छा है, उसमें कोई बुरा नहीं है। लेकिन जो हमारा ट्रेड था, जो जैसे आपने एक्सप्लेन किया, उसको मिसयूज़ किया गया। तो एक तो जियोपॉलिटिकली सेंसिटिव एरिया है और भी बहुत सारे फैक्टर्स उसमें हैं, तो फिर उसको हॉल्ट कर दिया गया। कोई भी देश ये नहीं चाहेगा कि दूसरे देश के साथ वो ट्रेड ना करे, वो डेफिनेटली चाहेगा। इट एड्स टू द वैल्यू ऑफ द पीपल। वो लोग सक्षम हो जाते हैं, ट्रेड बढ़ जाता है, मैत्रिता बढ़ जाती है। लेकिन अगर उसमें इंटेंशन गलत आता है तो वो नहीं हो जाए। अगर वो चीज़ हम अवॉइड कर सकते हैं तो ट्रेड शुरू हो जाए तो अच्छी बात है। दूसरा, हम लोग अक्सर ट्रेड को ये मानते हैं कि यहाँ से ट्रक निकालो, सेब से भरी हुई उधर पहुँचा दो, उधर से आप किशमिश निकालो, उसकी ट्रक निकालो, यहाँ ले आओ। हम लोग सिर्फ ट्रेड को यहाँ तक सीमित समझते हैं। आजकल के युग में बहुत कुछ और भी हो सकता है। लेट अस नॉट से दिस इज़ ओनली ट्रेड ऑफ द एसेंशियल और नॉन एसेंशियल कमोडिटीज़। लॉट मोर कुड बी डन। इट कुड बी that area could be a hub of exchange between the youth on the either side. और वर्चुअल ट्रेडिंग सेंटर्स भी हो सकते हैं। अगर हम आज हम बाहर के किसी देश से कुछ भी मंगाते हैं, 4 दिन में डिलीवर होता है, तो वाई शुड वी एंटर सच अ ह्यूज तामझाम और साहब मुझे ट्रेड करना है। आप वर्चुअल ट्रेडिंग हब्स खोल लीजिए और जिसको जो ज़रूरत होगी, लेट द सेलर एंड द बायर बी देयर, whosoever needs to trade with each other, they can do it easily. You do not need to go into a lot of tamasha on this. तो एक तो ये है। दूसरा, ट्रेड जो मैं समझता हूँ अगर मुझे करना होगा तो उसमें मैं ये भी कहूँगा कि ऑन ईदर साइड ऑफ द प्लेस इट्स अ ब्यूटीफुल टेरिटरी, यू मस्ट हैव विजिटेड दैट। टूरिज्म की कोई बात नहीं। यू नो ट्रेड क्यों करते हैं? वी हैव टू प्रोड्यूस लाइवलीहुड्स फॉर पीपल। जो आपका LOC का ट्रेड था वो 4000 लोगों को इम्पैक्ट करता था, लेकिन अगर आप टूरिज़्म भी करते हैं, यूथ टू यूथ एक्सचेंज भी करते हैं, कल्चरल एक्सचेंज करते हैं, तो यू माइट इम्पैक्ट से 40,000 पीपल। सो इज़ द फर्स्ट टाइप ऑफ ट्रेड बेटर और दिस टाइप ऑफ ट्रेड इज़ बेटर? तो होना चाहिए, बट विद अ क्लियर हार्ट एंड माइंड एंड सोल, विद गुड इंटेंशंस। LOC पर अब व्यापार की उम्मीद तभी की जा सकती है जब पाकिस्तान की ओर से सीज फायर समझौते पर अमल को बरकरार रखा जाए और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में भारत विरोधी गतिविधियों को शह दिया जाना बंद हो। कैमरामैन राजेंद्र दयालकर के साथ जितेंद्र दीक्षित, NDTV, पुंछ।